ओम शांति। जैसे कि कहा जाता है, लाइफ इज ए जर्नी, जीवन एक यात्रा है। लेकिन इस यात्रा को हम सुखदाई, ये यात्रा सुखदाई तभी हो सकती है जब इसका हर एक सेकंड ज्ञान युक्त होगा, समझ के साथ जिया हुआ होगा। और ज्ञान का सर्वोत्तम स्रोत है श्रीमद् भगवत गीता। तो आज ज्ञान के प्रकाश को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भगवत गीता के आधार से हम समझेंगे हर समस्या की समाप्ति का आधार आत्मिक स्थिति। जब हमें आत्मिक स्थिति का, स्वयं के ज्ञान का, स्वयं का परिचय नहीं होता है, आत्मा की नॉलेज नहीं होती है, तब हमें अपना जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आता। हमें लाइफ में क्या करना है वो हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और उसके साथ हम दुख व अशांति को ही अपना जीवन समझ लेते हैं। और तब हम बहुत से इल्यूजन्स कहते हैं, जैसे स्ट्रेस इज नॉर्मल, टेंशन इज नॉर्मल, गुस्सा तो करना ही पड़ता है, गुस्सा किए बिना तो काम ही नहीं निकलता। लेकिन जब हमें स्वयं के ज्ञान का बोध होता है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, तब हमारा भाग्य उदय होता है, तब हमारी भाग्य की रेखाएं लंबी होती है, जागृत हो जाती है। तो और उसके बाद में युद्ध शुरू होता है। जब हमें आत्मा का ज्ञान हो गया, उसके बाद युद्ध की शुरुआत होती है। तो आज हम समझते हैं कि वो कौन सा युद्ध होता है और उस पे हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं, मात्राम स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखाः आगमा पाइनो अनित्यस्ताम अस्तितिक्षव भारत है। अर्थात सर्दी गर्मी और दुख सुख को देने वाली ये इंद्रियां और विषय के संयोग तो क्षणभंगुर है। इसलिए परमात्मा कहते, हे अर्जुन तू उसको सहन कर। तो यहाँ परमात्मा ने इंद्रियां और विषय की बात कही। इंद्रियां अर्थात हमारी ये 5 कर्म इंद्रियां, और विषय मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं, विषय मतलब 5 विकार, जिसके लिए हम सभी आरती में गाते थे कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो इंद्रियों से हमें सुख की प्राप्ति होती है। हमने आंखों से कुछ अपना मन पसंद देखा तो हमें सुख की प्राप्ति हुई, कानों से हमने अपनी महिमा सुनी तो हमें सुख की प्राप्ति हुई। और इन विषयों से जो हमें दुख की प्राप्ति होती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से जो हमें दुख मिलता है, परमात्मा कहते ये दोनों क्षणभंगुर है, अर्थात अल्प काल के लिए है। इसलिए कहते कि हे अर्जुन तू उसको सहन कर। अब ये अर्जुन को सहन करने की बात है, सिर्फ एक अर्जुन के लिए नहीं है। और वास्तव में यदि देखा भी जाए तो अर्जुन युद्ध के मैदान में सहन क्या करेगा? अगर वो सहन करेगा तो वो पराजित हो जाएगा, क्योंकि युद्ध के मैदान में चारों ओर से शस्त्र चल रहे हैं और उसमें वो उसका जवाब नहीं देने के बजाय सहन करके बैठ जाएगा तो उसकी तो पराजय हो जाएगी। तो वास्तव में ये उस युद्ध में सहन करने की बात नहीं है, ये जीवन के युद्ध में सहन करने की बात है। जैसे समझो एक धनवान व्यक्ति है, उसके पास बहुत करोड़ों धन है और उस धन के अहंकार में वो 7वें आसमान पर चढ़ गया, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया, और मान लो उसका लॉस हो जाता है और वो पूरा धन उसका चला जाता है, तो वो एकदम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गया, मतलब 7वें आसमान से सीधा धरती पर आकर के गिरता है। तो उसने बैलेंस नहीं बनाया। परमात्मा का सहन करने का तात्पर्य है कि बैलेंस बना करके चलो, सुख दुख निंदा स्तुति में समान भाव रखो। बैलेंस बनाएंगे तभी हम ब्लेसिंग से भरपूर हो सकते हैं। जब हम सहन करेंगे तभी हम शहंशाह बन सकते हैं। तो इसीलिए परमात्मा आगे के श्लोक में कहते हैं, गीता के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में, यम ही न व्यथयंत येते पुरुषम पुरुषर्भ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। कितनी गहरी बात परमात्मा यह समझाते कि जो व्यक्ति दुख सुख को समान समझने वाला धीर पुरुष को इंद्रियों के ये विषय विकार व्याकुल नहीं कर सकते हैं, और वही मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इसका क्या तात्पर्य है कि जो जीवन के युद्ध में निंदा स्तुति मान अपमान में सदा समान भाव रखता है,
न तो ऊपर की स्टेज में जाता है और न नीचे की स्टेज में आता है, बिल्कुल समान भाव रखता है, तब उसे ये इंद्रिय के सुख व्याकुल नहीं कर सकते। अर्थात यदि किसी ने उसकी महिमा करी तो भी वो शांत स्थिति में रहेगा, किसी ने उसकी ग्लानि करी तो भी वो शांत स्थिति में रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि यदि किसी ने मेरी महिमा करी तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे प्रति ये है, और किसी ने मेरी ग्लानि करी तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे प्रति ग्लानि का है। तो लेकिन वो समझेगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दोनों परिस्थिति में क्या है। तो ये हम भी चेक करें कि कोई परिस्थिति के अंदर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। यदि हम ये समझेंगे तभी हम बैलेंस की स्थिति में रह सकते हैं। जब हम बैलेंस में रहेंगे तभी हम ब्लेसिंग से भरपूर हो सकेंगे। और परमात्मा ने कहा जो ऐसे बैलेंस में रहता है उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ मोक्ष का मतलब जन्म मरण से छूटना नहीं है। मोक्ष मतलब वो जीवन के अंदर आएगा, जीवन की सारी जिम्मेवारियों को वो निभाते हुए उसके कर्म बंधन से मुक्त रहेगा। अर्थात उसका कर्म का बंधन उसको व्यथित नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, और वो आनंदित जीवन जिएगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि बैलेंस रखो। फिर गीता के दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक में कहा कि देहि नित्यम अवधयो अयम देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम हर्षि। यहाँ भारत शब्द की बात कही गई। भारत अर्थात जो पवित्र स्थान है, जो देवत्व भूमि है, जो परमात्म अवतरण भूमि है। इस सृष्टि की शुरुआत में भारत ही एक अविनाशी खंड था। तो यहाँ भारत शब्द से तात्पर्य संपूर्ण विश्व है। तो इस संपूर्ण विश्व के अंदर जितने भी देहधारी हैं, उसमें जो देही अर्थात आत्मा बैठी है वो नित्य है और अवध है। नित्य अर्थात अमर है, और अवध माना उसका वध नहीं किया जा सकता। इसलिए परमात्मा कहते कि इन भूत प्राणियों के लिए तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भूत शब्द का प्रयोग परमात्मा ने यहाँ क्यों किया कि हम नॉर्मली जब भूत कहते हैं तो हम क्या समझते हैं कि आत्मा ने शरीर छोड़ा और उसका यदि साया कहीं दिख जाए तो वो भूत है। लेकिन परमात्मा या जीव आत्माओं को भूत की संज्ञा दे रहे हैं। तो यहाँ भूत से तात्पर्य है ये पंच महाभूतों से बना यह शरीर। इस शरीर के जितने भी संबंधी हैं और इस शरीर से जुड़े हुए जितने भी पदार्थ हैं वो सब नश्वर हैं, वो सब जड़ हैं, और एक दिन भूत अर्थात पास्ट हो जाने वाले हैं। तो परमात्मा इन्हें भूत कह रहे। तो परमात्मा कहते हैं कि इन भूत प्राणियों के लिए तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मरे पड़े हैं, ये साथ में तो जाने ही नहीं है। तो इसलिए हम देखें कि जो हमें इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब चीजें नश्वर हैं, वो सब चीजें विनाशी हैं। इसलिए हमें इनके अंदर मोहित होकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर चाहे वो देह से जुड़े हुए पदार्थ है, चाहे संबंधी है, चाहे अपना ही देह है ना, इसमें भी हमें मोहित नहीं होना है, मोह नहीं रखना है, दुखी नहीं होना है। तो जब हम ऐसी स्टेज में हो जाएंगे तो हमारा बैलेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। हम न तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आएंगे और न ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आएंगे। हम बैलेंस के साथ तब जी सकते हैं। फिर कई बार हमारे सामने ऐसी बातें आती हैं जिसमें हम सहन नहीं कर पाते हैं। मान लो किसी ने हम पर क्रोध किया, हमारी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी हम उसको उस सिचुएशन में हम कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन फिर भी मन के अंदर बहुत तूफान चलता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम सहन कैसे करें? तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं आत्मिक स्थिति को बनाए रखना है। फिर गीता के दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में परमात्मा कहते स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम हर्षि धर्मयादि युद्ध आच्छेद्यो अन्यते क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात स्वधर्म को देख करके भी तू शोक करने को योग्य नहीं है। परमात्मा कहते हैं भूत प्राणियों को देख करके भी शोक नहीं करना, और स्वधर्म को देख करके भी तू शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्तव्य मनुष्य के लिए नहीं है। तो यहाँ परमात्मा ने स्वधर्म की बात कही। स्वधर्म अर्थात क्या? जिस प्रकार हर एक वस्तु का अपना गुण होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश देने का गुण है, जैसे सोने का चमकने का गुण है, और जैसे पानी का बहने का गुण है, निरंतर बहता रहता है, ठीक उसी तरीके से आत्मा की भी 7 वैल्यूज हैं, 7 मूल गुण हैं। ज्ञान, पवित्रता, सुख, आनंद, प्रेम, शांति और शक्ति।
तो जब हम स्वधर्म के अंदर स्थित होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली निर्भय बन जाते हैं, क्योंकि मनुष्य को सबसे बड़ा डर किस चीज का होता है? मरने से डर लगता है। इसलिए आग भी लग गई तो तुरंत हाथ हटा लेंगे, क्योंकि सोचते हैं जल ना जाए, नुकसान नहीं पहुंच जाए इस शरीर को। तो सबसे ज्यादा डर मरने का रहता है। लेकिन जब हम स्वधर्म में स्थित होते हैं, हम ये स्मृति में रखते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। तो जब हम इस स्थिति में होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली निर्भय बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश ही नहीं होता। तो परमात्मा कहते हैं इसलिए स्वधर्म को देखकर तू भय करने को योग्य भी नहीं है। फिर कहा कि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारक कर्तव्य नहीं है। तो धर्म युक्त युद्ध से तात्पर्य है कि स्वयं को स्वधर्म के अंदर स्थित करने का युद्ध। जैसे पानी का गुण बहने का होता है, लेकिन पानी का एक और गुण भी है कि उसको जिस भी आकार के पात्र में डाल दिया जाए वो उसी का आकार ले लेता है। त्रिकोण में डालो तो त्रिकोण का आकार ले लेगा, गोल में डालो तो पानी गोल का आकार ले लेगा। ठीक उसी तरीके से यदि हम आत्मा को भी अलग अलग सांचों में, अलग अलग पात्रों में डाल दें तो आत्मा भी उसी प्रकार ढल जाती है। चाहे वो नेगेटिविटी का पात्र है, अगर हम ज्यादा समय नेगेटिविटी में बिताएंगे तो हम नेगेटिव पर्सन बन जाएंगे। चाहे वो पॉजिटिविटी का है, चाहे वो वेस्ट का है या साधारण का है, हम वैसे ही बनते जाते हैं। तो युद्ध क्या है? युद्ध स्वयं को स्वधर्म में स्थित करने का, 7 गुणों में स्थित करने का यह युद्ध है। क्योंकि हमारा जो मन है वो हमारी कर्मेंद्रियों को भगाता है, कर्मेंद्रियों को इधर उधर भटकाता है। और गीता में कहा ही गया है कि जिसने मन को जीता है उसने जगत को जीता है। तो जब हम फिर हमें युद्ध करने की भी बात नहीं है, क्योंकि हमने अपने मन को ही वश में कर लिया। तो हमारा जो कर्तव्य था स्वधर्म में स्थित होने का वो पूर्ण हो गया। तो सबसे बड़ा कर्तव्य है कि स्वयं को स्वधर्म के अंदर स्थित करके विकारों से विजय प्राप्त करने का। तो हम भी यह ध्यान रखें कि विपरीत परिस्थितियां चाहे हमारे पास में कैसी भी है, लेकिन हमें अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ना है। जैसे एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक राजा ने अपने राज्य में ऐलान किया कि जो शांति विषय पर सबसे अच्छा चित्र बनाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। तो सारे चित्रकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और उसमें से 2 चित्र चुने जाते हैं। पहले चित्र में था प्रकृति का बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य था, शांत प्रकृति दिखाई गई थी। और दूसरे चित्र में एकदम भयानक विकराल रूप प्रकृति का दिखाया गया। लेकिन उस विकराल रूप के बीच में एक पेड़ पर एक चिड़िया को अपने बच्चों को प्यार से दाना खिलाते हुए भी दिखाया गया। यानी उस चिड़िया पर उस प्रकृति की भीषणता का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था और राजा ने इसी को ही फर्स्ट प्राइज दिया। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे सामने भी चाहे कितने भी विपरीत चैलेंजेस आए, लेकिन हमें अपना स्वधर्म नहीं छोड़ना है। जब हम स्वधर्म नहीं छोड़ेंगे तभी हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, हम उससे उपराम रह सकते हैं। इसीलिए जैसे कमल का फूल कीचड़ में रह करके भी कीचड़ से न्यारा रहता है, ऐसे ही हमें भी चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, लेकिन हमें अपने स्वधर्म में स्थित होना है। तो आज हमने सीखा कि हर समस्या की समाप्ति का आधार है आत्मिक स्थिति, स्वधर्म की प्राप्ति। यदि हम स्वधर्म में स्थित होंगे तो हर समस्या का समाधान ऑलरेडी हो सकता है। अच्छा, ओम शांति।